आगे जो आपके एग्ज़ाम हैं उनके उद्देश्य की चीज़ें मैं चाहता हूँ, उन पर आप नज़र रखिएगा। असल में हम लोग ग्लॉसरी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें माइन्यूट अंतर होता है और उसको हम कवर नहीं करते हैं, जिससे हमारा बड़ा नुकसान हो जाता है। जैसे एंशिएंट जब आप पढ़ते हैं तो बलि, भाग, उद्रंग ये अलग अलग शब्द हैं, सभी लैंड रेवेन्यू से जुड़े हुए हैं। बलि ये राजा को सेल्फ विलिंगली, स्वेच्छा से ऋग्वैदिक काल में दिया जाता था। बाद में इसका नाम भाग हो गया, राजा एक निश्चित हिस्सा लेगा ही लेगा। उद्रंग गुप्त काल को लैंड रेवेन्यू को कहते थे। तो इनके अंतर को थोड़ा जरा क्लियर कर लीजिएगा। ऐसे ही कुछ शब्द और भी रहते हैं, जैसे कि जब मेडिवल इरा पढ़ते हैं तो कई प्रकार के शासन ग्रांट देता था लोगों को। मदद ए मुआश, वक्फ, सयूर घल, इनाम, इनके अंतर होते हैं। इनाम का अर्थ होता है शासन ने किसी को सेवा के कारण से, मान लीजिए किसी ने अच्छी सेवा कर दी, युद्ध वगैरह में अच्छी भूमिका निभा दी, तो उसको इनाम के रूप में ग्रांट दी जाती थी। वक्फ निर्धनों को दी जाती थी। मदद ए मयाश, मदद ए मोआश, इसको लोग माश बोल देते हैं, मोआश सही नाम है। ये जो है धार्मिक कार्यों के लिए दी जाती थी। मान लीजिए कि किसी दरगाह के साथ एक ज़मीन अटैच कर दी गई, इसी को मुगल काल में सयूर घल कहते थे, सयूर घल। उसी प्रकार से कभी कभी ड्यू रेवेन्यू की कलेक्शन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनते थे। अलाउद्दीन खिलजी ड्यू रेवेन्यू जो लोगों के पास पड़ा हुआ है, शासन को अभी उन्होंने चुकाया नहीं है, उसकी कलेक्शन के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुस्तखराज नाम का विभाग बनाया था। और मीर कासिम बंगाल का नवाब है, उसने जो है इसी उद्देश्य से खिजरी जमा नाम का कर लिया था। ये कर वो था जो लोगों के पास ड्यू रेवेन्यू था उसको चुका लिया। ऐसे ही कुछ शब्द बार बार बोलते हैं, जैसे कि गवर्नर जनरल और वायसराय, तो ध्यान रखिएगा। गवर्नर जनरल 1858 के पहले बोलते थे, वायसराय 1858 के बाद बोलने लगे। गवर्नर जनरल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियुक्त किया है और गवर्न करता है विभिन्न इलाकों को। लेकिन 1858 के बाद क्राउन द्वारा नियुक्त वायसराय नियुक्त होने लगा। ये क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, इसलिए इसको वायसराय बोलते थे। गवर्नर जनरल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियुक्त किया 1858 के पहले। वायसराय ब्रिटेन के राजा या रानी ने नियुक्त किया 1858 के बाद। लेकिन 1935 में दोनों पद साथ साथ प्रयोग किए जाते थे। तब क्या अर्थ होता था? तब इतना अर्थ होता था कि अगर गवर्नर जनरल उत्तर प्रदेश के, यूनाइटेड प्रोविंसेस तब अंग्रेजों के ज़माने में बोलते थे, कि गवर्नर को चिट्ठी लिखेगा तब गवर्नर जनरल डेजिग्नेशन यूज करेगा। लेकिन अगर वही वायसराय कश्मीर के राजा या हैदराबाद के निज़ाम को चिट्ठी लिखेगा तो वायसराय इस डेजिग्नेशन को प्रयोग करेगा। तो दोनों डेजिग्नेशन 1935 से 1947 के बीच साथ साथ भी चले। तो इनके अंतर को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा कि अंतर इस क्या हुआ करते हैं। ये जो एग्ज़ाम होते हैं अगर ग्लॉसरी ठीक से हम समझ गए तो बहुत मदद मिलती है। जैसे आप जो ब्रिटिश काल पढ़ते हैं उसमें बार बार कुछ शब्द आते हैं। कंपनी ने गुमास्ता नियुक्त किया, अंग्रेजी में गुमास्ता बोलते हैं। और बैनियन एक शब्द होता है। तो गुमास्ता कंपनी के ही कर्मचारी हैं जो कुछ कमीशन पे कंपनी के प्रोडक्ट को जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। और बैनियन ये इंडिपेंडेंट एक व्यापारी है, बैनियन जिसको बोलते थे। इसको कंपनी के प्रोडक्ट को कानपुर में पहुंचाने की, उसी प्रकार से मान लेते हैं दिल्ली में पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो फ्रेजेज के बीच अंतर है, इस अंतर को क्लियर कर लीजिएगा। अगली क्लास में ऐसी कुछ चीज़ों की चर्चा और होगी। धन्यवाद।